वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे पीनल स्टैट्यूट क्या होता है, और फिर हम क्या समझेंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। यानी कि एक एक टर्म को समझ के हम पूरा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें। Construction refers to the drawing of conclusion of the legal text that lie beyond the direct expression of the legal text। अगर हम बात करते हैं जब किसी स्टैट्यूट में प्रोविजन में जो लीगल टेक्स्ट है उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं लीगल टेक्स्ट से कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? बिल्कुल से कंस्ट्रक्शन कहलाई जाती है। कोई भी लैंग्वेज है स्टैट्यूट की, लीगल टेक्स्ट है, उसमें एम्बिग्युइटी है, क्लियर नहीं हो पा रहा, यानी कि क्या ये टेक्स्ट कहना चाह रहा है वो समझ नहीं आ रहा, तो कोर्ट क्या करती है? ड्रॉ करती है कंक्लूजन कि इंटेंशन क्या है इसकी लेजिस्लेचर की, यानी कि फ्रेमर ऑफ द डॉक्यूमेंट की इंटेंशन बताता है कौन? हमारा कंस्ट्रक्शन। सेकेंड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग इंटरप्रिटिंग इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूट क्या कहना चाहता है, इस स्टैट्यूट की इंटेंशन क्या है, किस पर्पस से इसे लाया गया था, तो कौन कर रहा है? कोर्ट ड्रॉ कर रही है कंक्लूजन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कहेंगे। कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट इज कंटेस्टेड। जब जो स्टैट्यूट का मीनिंग है वो क्या है समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, कंटेस्टेड है, तब ये एप्लीकेशन तब ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होगी? अप्लाई होगी। क्लियर? इज फाइंडिंग आउट कंक्लूजन ऑफ द स्टैट्यूट। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करा जाता है? फाइंड आउट करा जाता है कंक्लूजन कि स्टैट्यूट का क्या कंक्लूजन निकलता है, कोर्ट उसे क्या करती है? फाइंड आउट करती है। कम टू द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। अब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन हमने समझ लिया, अब समझते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मींस ईच वर्ड इन द स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द लेटर नॉट विद द रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट बिहाइंड द स्टैट्यूट। देखिए, जो भी वर्ड हमारे स्टैट्यूट में यूज करा गया उसका क्या होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी टर्म यूज करी गई है हमारे स्टैट्यूट में, उसका क्या होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। क्या कहता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। कम टू द नेक्स्ट। A judge has to apply the text only as it is in written in the statute। अब जज क्या करेगा? जो भी स्टैट्यूट में लिखा गया है एज इट इज उस पे क्या करेगा भैया? उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। यानी कि कोई भी टर्म्स, कोई भी वर्ड्स, कोई भी चीज अगर रिटन है हमारे स्टैट्यूट में, तो जैसी रिटन है उसका उसी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? इंटरप्रिटेशन कर दिया जाएगा। इन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन द कोर्ट विल यूज द लिटरल यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी कि लिटरल, आपने क्या पढ़ा था? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या देखा था कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिक्ट अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें कि सिंपल जो भी चीज, जो भी टेक्स्ट इसमें रिटन है, स्टैट्यूट में रिटन है, उसका वर्ड टू वर्ड क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। क्लियर? पीनल स्टैट्यूट क्या होता है? पीनल स्टैट्यूट क्या होते हैं? ऐसे स्टैट्यूट जो पनिशमेंट के बारे में बात करते हो। A penal statute is one which imposes a pecuniary penalty or other punishment for an offense। अगर कोई भी पर्सन है उसने वायलेशन करा है लॉ का, तो उस पे क्या लगती है? पेनल्टी लगती है। ठीक है, चाहे वो पेनल्टी क्या हो? पेक्यूनरी पेनल्टी हो। पेक्यूनरी पेनल्टी मींस क्या है? मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर? लाइक फाइन, या क्या हो? कोई भी पनिशमेंट हो। अगर हम बताते हैं कि ऐसा स्टैट्यूट है जो पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो पेक्यूनरी पेनल्टी हो या अदर पनिशमेंट हो, कोई भी ऑफेंस की, तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाता है? पीनल स्टैट्यूट कहलाता है। इट प्रोवाइड अ पेनल्टी फॉर सम ऑफेंस ऑफ अ पब्लिक नेचर। जो ऑफेंसेस पब्लिक नेचर के होते हैं उस पे जो पेनल्टी लगती है, कौन सा स्टैट्यूट लगाता है? कौन सा स्टैट्यूट इंपोज करता है? पीनल स्टैट्यूट। क्लियर? It also provide the penalties, it also provide for penalties for disobedience of the law by the offender by making him liable to the imprisonment, fines, forfeiture or even death। अगर हम बात करते हैं penal statute की, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? पेनल्टी बताता है, पेनल्टी लगाता है। किस पे लगाता है? अगर जो भी व्यक्ति क्या करता है? डिसओबे करता है क्या? लॉ को। यानी कि कोई भी व्यक्ति डिसओबे कर रहा है लॉ को, तो उस पर penal statute क्या करेगा? पेनल्टी इंपोज करेगा। क्लियर? द पेनल्टी for disobedience may be in the form of fine, forfeiture of property, imprisonment, death sentence, etc। जो पेनल्टी है डिसोबीडियंस की, लॉ को तोड़ने की, वायलेशन की, डिसोबे करने की लॉ की, वो पेनल्टी किस तरीके से होती है? क्योंकि पेनल्टी क्या हो सकती है? फाइन की फॉर्म में भी हो सकती है, फॉरफीचर भी प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर बात करें तो इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, यानी कि डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Indian Penal Code 1860, Prevention of Corruption Act 1988 are some example of penal statute। अगर हम बात करते हैं कौन से स्टैट्यूट हैं जो पनिशमेंट के बारे में बताते हैं, ये एग्जांपल तो सिंपल है। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये आपको पता ही है।
ये सिंपल सी बात। इंडियन पीनल कोड 1860 क्या करता है, किसके बारे में बात करता है? एक ऐसा स्टैट्यूट है जो किसके बारे में बताता है? पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो ये स्टैट्यूट कैसा स्टैट्यूट है? पीनल स्टैट्यूट है। क्लियर? द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। अगर हम बात करें पीनल स्टैट्यूट, तो पीनल स्टैट्यूट में क्या लगता है? स्ट्रिक्ट क्या लगता है? कंस्ट्रक्शन लगता है। यानी कि अगर पनिशमेंट 6 महीने है डिफाइंड हमारे पीनल स्टैट्यूट में, तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? उसे ही क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। 6 मंथ ही क्या करनी पड़ेगी? पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो उसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है स्टैट्यूट का, प्रोविजंस का, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए। क्लियर? strict enacting an offense or imposing a penalty is strictly constructed। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी हमारे प्रोविजन है उनका क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेनल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के रूल की, तो उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पीनल स्टैट्यूट पे क्या लगता है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन लगता है। तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब जो भी पेनल्टी इंपोज करी गई है बाय द पेनल्टी स्टैट्यूट, तो वही हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। यानी कि कोर्ट भी क्या देगा? वही पनिशमेंट देगा जो स्टैट्यूट में क्या होगी? मेंशन होगी। कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर? इन स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन द कोर्ट रेफर टू द लिटरल रूल। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन में, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट रेफर करती है कौन से रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को। यानी कि प्लेन मीनिंग ही बताया जाएगा, यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। The rule is said by the Honorable Mahajan CJ in Tolaram versus State of Bombay is that if two possible and reasonable construction can be put upon a penal provision, the court must lean towards that construction which exempts the subject from penalty rather than the one which imposes a penalty। अगर बात करते हैं कोई भी स्टैट्यूट से रिलेटेड कोई भी एम्बिग्युइटी है, अनक्लियरनेस है, या कोई भी हमारी अगर हम बात करते हैं कोई भी दो पॉसिबिलिटी आ रही है, तो हम कौन सी पॉसिबिलिटी को चूज करेंगे? यानी कि कोर्ट कौन सी पॉसिबिलिटी को क्या करेगा? ऑप्ट करेगा, चूज करेगा। किसके फेवर में रहेगा? जो हमारे ऑफेंडर को कम पनिशमेंट देगा। यानी कि अगर एक चीज, एक स्टेटमेंट है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए 6 मंथ की, एक पॉसिबिलिटी है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए 4 मंथ की। तो जो पनिशमेंट कम इंपोज कर रही होगी उस सेंस वाले इंटरप्रिटेशन को कोर्ट क्या करेगी? ऑप्ट करेगी। यहां देखिए ध्यान से, द कोर्ट मस्ट लीन टुवर्ड्स दैट कंस्ट्रक्शन व्हिच एग्जम्प्ट्स द सब्जेक्ट फ्रॉम पेनल्टी रेदर देन द वन व्हिच इंपोज अ पेनल्टी। जो पेनल्टी इंपोज ज्यादा कर रही होगी या पेनल्टी इंपोज कर रही होगी उसके फेवर में नहीं रहेगी कोर्ट। किसके फेवर में रहेगी? जिसमें पेनल्टी कम इंपोज हो रही होगी। आप समझ गए? अगर दो सेंस निकल रहे हैं किसी भी स्टैट्यूट के या किसी भी प्रोविजन से, किसी भी टेक्स्ट से, दो पॉसिबिलिटीज निकल रही है, एक पनिशमेंट इंपोज कर रहा है ऑफेंडर पे, एक नहीं कर रहा, तो हम नहीं करने वाले के साथ रहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है एक पनिशमेंट 7 साल की कर रहा है, एक पनिशमेंट 5 साल की कर रहा है, तो जिसमें कम है हम कोर्ट क्या करेंगे? उसे फेवर करेगी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द बेसिक रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पीनल स्टैट्यूट इज दैट अ पर्सन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड विदाउट अ क्लियर लेटर ऑफ द लॉ। देखिए क्या कहा गया है, बेसिक रूल क्या है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का? किसके? पीनल स्टैट्यूट्स के। अगर किसी स्टैट्यूट में, पीनल स्टैट्यूट में कोई भी पनिशमेंट क्लैरिफाइड नहीं है, मतलब क्लियर लेटर से, क्लियर अगर उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उससे पेनल्टी के बारे में नहीं पता चल रहा, तो हम किसी भी पर्सन को ऐसे ही पेनल्टी नहीं दे सकते। दैट अ पर्सन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड विदाउट ए क्लियर लेटर ऑफ द लॉ। अगर लॉ में क्लियर लेटर्स में नहीं पता चल रहा कि ये पर्सन लाइबल है पनिशमेंट के लिए, तो उस पर्सन को हम पेनलाइज नहीं कर सकते। क्लियर? प्रिजम्पशन और अजम्पशन हैव नो रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। अगर हम बात करते हैं पीनल स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में, तो प्रिजम्पशन और अजम्पशन का कोई भी रोल नहीं है। प्रिजम्पशन और अजम्पशन का मतलब हम कुछ भी मान के नहीं चल सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ अगर किसी पर्सन ने ये करा तो लगभग इसकी इतने साल की पनिशमेंट होनी चाहिए। ये ऐसी अजम्पशन कोई भी रोल प्ले नहीं करती है किसमें? इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट में। दे आर टू बी कंस्टिट्यूट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब जो भी लॉ के प्रोविजन कह रहे हैं उन्हें क्या करा जाएगा? स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट की, तो जो भी पीनल स्टैट्यूट कह रहा है उसे स्ट्रिक्टली क्या करा जाएगा? इंटरप्रेट करा जाएगा वर्ड टू वर्ड। इन क्रिमिनल केसेस स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इज द जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो क्रिमिनल केसेस में क्या लगता है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल लगता है। क्लियर? जनरली क्रिमिनल केसेस में स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल को क्या करा जाता है? फॉलो करा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए।
अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस अंबे सीमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज सेटल्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट वेयर अ स्टैट्यूट इज पीनल इज इन कैरेक्टर इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट। अगर कहीं पे भी पीनल कैरेक्टर के यानी कि पीनल स्टैट्यूट के बारे में बात करी गई है तो वहां पे इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड, अगर हम बात करते हैं पीनल स्टैट्यूट में, तो पीनल स्टैट्यूट में जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। These penal statutes are to be strictly constituted. They cannot be enlarged or extended by intendment, implication or by any इक्विटेबल कंसिडरेशन। अगर हम बात करते हैं जो पीनल स्टैट्यूट रहते हैं उनका कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसमें हम क्या नहीं करते, मॉडिफिकेशन नहीं करते, यानी कि उसके मीनिंग को एनलार्ज, एक्सटेंड नहीं करते हैं। The language of penal statute cannot be enlarged beyond the ordinary meaning of this term, of its term. अगर हम बात करते हैं जो लैंग्वेज होती है पीनल स्टैट्यूट की, उन्हें हम क्या नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, एनलार्ज नहीं करते, जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग निकल रहा है, जो उसका सिंपल मीनिंग निकल रहा है टर्म्स से उसकी, सिर्फ उसी में हम क्या रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन डज नॉट इवॉल्व एनी स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के रूल की, तो उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होता ही नहीं है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिस्चीफ टू बी सरप्रेस्ड, अगर हम बात करते हैं कोई भी रोंग है, कोई भी डिफेक्ट है हमारे पीनल स्टैट्यूट में, पीनल कोड्स में, तो उसे हम क्या कर देंगे, उस डिफेक्ट को क्या कर देंगे, सप्रेस्ड कर देंगे। पीनल कोड्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन सच मैनर which will suppress the mischief and advance the object which the legislature had formed। जो भी legislature का object है, purpose है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो डिफेक्ट है उसे क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। क्लियर? वेयर देयर आर टू इंटरप्रिटेशन, अगर एक ही टर्म्स के अगर हम बात करते हैं या एक ही टेक्स्ट के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, इफ इन एनी केस देयर आर टू इंटरप्रिटेशन या मोर देन टू इंटरप्रिटेशन टू अ प्रोविजन ऑफ अ पीनल लॉ के, पीनल स्टैट्यूट के एक से ज्यादा क्या आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, वन विच इज फेवरेबल टू द अक्यूज्ड शुड बी प्रेफर्ड, यानी कि जो अक्यूज्ड के लिए फेवरेबल होगा उन इंटरप्रिटेशन में से उसे हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। मतलब कोर्ट कौन से वाले इंटरप्रिटेशन को प्रेफर करेगी, जो अक्यूज्ड के फेवर में होगा। क्लियर? बट विद द ड्यू रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज मेंशन्ड, बट हम वहां पे कंटेक्स्ट भी देखेंगे कि किस वजह से ये हमारा मेंशन करा गया है। ठीक है? बट विद ड्यू रिगार्ड्स टू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज मेंशन्ड, कि किस कंटेक्स्ट में ये हमारा मेंशन करा गया था। क्लियर? कम टू द लास्ट स्लाइड। फोर्थ, प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो देखिए कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लेंगे हम पीनल स्टैट्यूट में कि उसका नेचर यानी कि उस स्टैट्यूट का ऑपरेशन कैसा है, रेट्रोस्पेक्टिव है। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एप्लीकेबल फ्रॉम बैकडेट, यानी कि कोई भी स्टैट्यूट आ जाए तो हम ये प्रिजम्पशन नहीं करेंगे जो इसका एप्लीकेशन है, इसका इफेक्ट है वो क्या है, पास्ट ट्रांजेक्शन में भी है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट जंप करना फाइन है, यानी कि वो ऑफेंस नहीं था, पहले आप ये मान लीजिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। रेड लाइट जंप करना पहले ऑफेंस नहीं था, अब वो क्या बता दिया, ऑफेंस बता दिया कि आप रेड लाइट जंप करते तो वो ऑफेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते आज लॉ आया तो उसका जो इंप्लीकेशन होगा, उसका इफेक्ट होगा पास डेट से होगा। यानी कि अगर 2 साल पहले भी किसी ने रेड लाइट जंप करी होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या होता है, इस स्टैट्यूट का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, बैक डेट से होगा, यानी कि जिस दिन वो अनेक्ट हुआ उससे बैक डेट से एप्लीकेबल होगा। क्लियर? उसमें कोई भी हम प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, यानी कि ऐसा प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि कोई भी पीनल स्टैट्यूट का क्या इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अ पीनल स्टैट्यूट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि कोई भी पीनल स्टैट्यूट में हम प्रिजम्पशन नहीं करके चलेंगे कि उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। बट इफ इट इज बेनिफिशियल टू द अक्यूज्ड वेयर बाय द पनिशमेंट इज रिड्यूस्ड by legislation, then the accused can be benefited out of such a retrospective effect। अगर हम बात करते हैं कोई भी penal statute है, उसका अगर retrospective effect देखते हैं, उससे किसका बेनिफिट हो रहा है, accused का बेनिफिट हो रहा है, तो उस जगह accused को क्या दिया जाएगा, उस चीज का बेनिफिट दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई मेरा एक्ट था, उसकी पनिशमेंट 5 साल थी, कोई नया स्टैट्यूट आया, उसमें उसकी पनिशमेंट क्या हो गई, 1 ईयर हो गई, तो अक्यूज को क्या दिया जाएगा, उस 1 ईयर की वजह से, यानी कि उस स्टैट्यूट को क्या दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा, उसकी पनिशमेंट 5 साल की जगह 1 साल कर दी जाएगी, यानी कि 1 ईयर कर दी जाएगी। क्लियर? कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ one of the provision of penal statute must always be in accordance with the rest of the provision of that statute। अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूट का, एक penal statute का एग्जांपल बताइए, इंडियन penal कोड।
अगर उसमें हम किसी भी एक प्रोविजन में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इस तरीके से करना है, इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द प्रोविजन है स्टैट्यूट के, मतलब यानी कि जो और हमारे क्या है सेक्शन है इसके इंडियन पीनल कोड के, उन पे क्या नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हार्मोनियस क्या होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। हार्मोनियस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देयरफॉर द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्लाइड टू पीनल स्टैट्यूट। इसी वजह से क्या करा गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करा गया पीनल स्टैट्यूट्स में। होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो टॉपिक समझ आया हो। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पीनल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, इस तरीके से हमने एक एक पॉइंट को कवर करा। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।